आतंकियों के लिए हमले का आसान तरीका क्यों बने आर्म्स ड्रोन? ये है सबसे बड़ी वजह। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर एक सैन्य समारोह के दौरान 2 ड्रोन से हमला हुआ था, उस समय इन दोनों ड्रोन्स में 1-1 किलोग्राम RDAS रखा गया था। लेकिन हमले से पहले ही ये दोनों ड्रोन्स हवा में फट गए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई थी और निकोलस मादुरो बाल बच गए थे। इस वीडियो का जिक्र करने के पीछे हमारा मकसद है कि आप ड्रोन के बढ़ते खतरों को समझें, जो अब एक खतरनाक हथियार बन चुके हैं। एक ड्रोन कैसे एक देश की सेना और उसके राष्ट्रपति को हिला सकता है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर ये ड्रोन्स आतंकवादियों के हाथों में पहुंच जाए तो क्या होगा? तो ये ड्रोन्स हवा में उड़ते हुए आत्मघाती हमलावर बन जाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जताई चिंता। भारत की तरफ से हुन में कहा गया कि इस तरह के आर्म ड्रोन सस्ते होते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं या बना लिए जाते हैं। वहीं अगर ये आतंकवादी संगठनों को मिल जाए तो ये दुनिया भर के देशों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका आतंकवाद को वैश्विक चुनौती नहीं मानता था। आपको शायद पता नहीं होगा कि 9/11 हमले से पहले अमेरिका आतंकवाद को वैश्विक चुनौती नहीं मानता था और तब अमेरिका समेत यूरोप की ऐसी सोच थी कि आतंकवाद एक राजनीतिक और कानून व्यवस्था से संबंधित समस्या है। उस समय जब भारत ये कहता था कि आतंकवाद के पीछे एक संगठित जिहादी विचारधारा है, तो इन देशों को लगता था कि भारत इस विषय को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और कई दशकों तक इन देशों ने आतंकवाद को समस्या नहीं माना। लेकिन जब वर्ष 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने हमला किया तो अमेरिका को समझ आया कि भारत सही था और आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है। हमें लगता है कि आतंकवाद की तरह भारत ने ड्रोन्स के खतरे को लेकर भी बिल्कुल सटीक खतरे की आशंका जताई है, जिसे दुनिया को आज समझने की जरूरत है। आर्म्ड ड्रोन कितने खतरनाक ड्रोन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं और आपने सुना होगा कि भविष्य में आपके घर में दवाइयाँ, पिज्जा और यहाँ तक कि ब्रेड, मक्खन और अंडे भी ड्रोन से डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके घर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ आए और उसमें पिज्जा की जगह बम रखा हो, तो आप क्या करेंगे? आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। वहीं ये तकनीक दूसरे देशों और आतंकवादी संगठनों ने भी अपनाई है। यानी इस तरह से आतंकवादी संगठनों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया। हालांकि आज से 5 साल पहले तक आतंकवादी संगठनों के पास घातक ड्रोन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आर्म ड्रोन्स पर आतंकवादी संगठनों का खर्च काफी बढ़ गया और आज ये ड्रोन आतंकवादी आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो बहुत बड़ा खतरा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। आप सबने AK-47 ऑटोमेटिक राइफल के बारे में जरूर सुना होगा। इस राइफल को AK-47 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण वर्ष 1947 में सोवियत संघ के पूर्व कर्नल मिखाइल कलाशनिकोव ने किया था। 1950 और 1960 के दशक में ये राइफल पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों के पास पहुंच चुकी थी। हालांकि इस राइफल के इस्तेमाल का उद्देश्य अगले कुछ वर्षों में बदल गया और इसका एक बड़ा कारण था इस राइफल पर उस समय लिखी गई किताबें और विदेशों में बनी फिल्में। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल के 11 एथलीट को AK-47 से भून दिया था और कहा जाता है कि यहीं से दूसरे आतंकवादी संगठनों ने भी AK-47 राइफल अपने हाथों में ले ली। वर्ष 2008 में जब मुंबई पर आतंकवादी हमला, तब भी आतंकवादियों ने AK-47 राइफल इस्तेमाल की थी और आतंकवादी अजमल कसाब की इस राइफल के साथ एक तस्वीर भी आज हमारे पास है। पेरिस के 2015 के आतंकवादी हमले में भी यही राइफल्स इस्तेमाल की गई। आज दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा AK-47 राइफल मौजूद है, यानी हर 35 लोगों पर एक AK-47 राइफल इस समय है। यानी AK-47 राइफल आतंकवादियों का पसंदीदा हथियार बन गई। इसी तरह जब आतंकवादी संगठनों और इंटरनेशनल ड्रग माफिया ने ये देखा कि विमानों से हमला हो सकता है, तो उन्होंने इस तरकीब को भी अपनाया। उदाहरण के लिए वर्ष 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ आतंकवादी हमला 4 हाईजैक पैसेंजर प्लेन्स की मदद से किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2007 से 2009 के बीच श्रीलंका के आतंकवादी संगठन तमिल ईलम के लिबरेशन टाइगर्स ने भी अफ्रीका से लाए गए सिंगल इंजन
विमानों से श्रीलंका के कई शहरों पर आतंकवादी हमले किए। फिल्म ने आर्म ड्रोन्स को लोकप्रिय बना दिया और आज दुनिया में इंटरनेट पर ऐसे कई रिसर्च पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से कोई भी ड्रोन बनाना सीख सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट है जिनके जरिए ड्रोन के अलग अलग पुर्जे घर बैठे मंगवाए जा सकते हैं। और फिर इसी इंटरनेट पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी हैं जिन पर ऐसे वीडियोज उपलब्ध हैं जिनकी मदद से कोई भी ड्रोन के इस्तेमाल के अलग अलग तरीके जान सकता है। यानी इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है और यही वजह है कि भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र में इस पर ये कहा कि ये ड्रोन आसानी से मिल सकते हैं। वर्ष 2018 में पूरी दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का कारोबार $14 बिलियन यानी 1,10,000 करोड़ रुपए का हो चुका था और अनुमान है कि वर्ष 2024 तक ये कारोबार $43 बिलियन यानी 3,35,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आतंकवादी संगठनों ने पहली बार भारत के खिलाफ ड्रोन्स को हथियार बनाया है। हथियारों से ड्रोन्स को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता। ये एक उंगली से लेकर एक जहाज जितने बड़े हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ड्रोन उड़ रहा हो और आपको लगे कि कीड़ा या दूसरा जानवर है। इस समय पूरी दुनिया में पक्षियों के आकार के ड्रोन्स हमलों और जासूसी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के ड्रोन्स को बायो नकल करना ड्रोन्स कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे ड्रोन्स भी आ गए हैं जो पानी में एक मछली की तरह तैरते हुए हवा में एक विमान की तरह उड़ने लगते हैं और बड़े हमलों को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। ऐसे भी ड्रोन्स हैं जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 950 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं और कई ड्रोन्स 2000 किलोग्राम तक के हथियार उड़ा सकते हैं। अमेरिका तो पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा ड्रोन बना लिया है तो अंतरिक्ष में जा सकता है। आतंकवादी संगठन क्यों आर्म्ड ड्रोन्स का सहारा ले रहे? एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि क्यों आतंकवादी संगठन आर्म ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं। हम इसको 2 पॉइंट्स में बताते हैं। पहला पॉइंट है कि ये काफी सस्ते होते हैं। इसी साल फरवरी महीने में एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि 9/11 हमला करने में अल-कायदा ने $5 लाख यानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरह 2008 के मुंबई हमले पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने $1.5 लाख यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए थे। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि अगर इस तरह के हमले किसी आर्म ड्रोन के जरिए किए जाए तो इसका खर्च सिर्फ $2,000 यानी मात्र $1.5 लाख रुपए होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आतंकवादियों को भेजना नहीं पड़ता। भारत ने ऐसे ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिया है जो 10 किलोवाट लेजर की मदद से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी ड्रोन को तबाह कर सकता है। भारत में जल्द इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है।